हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस विद डॉक्टर विनीता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विनीता यादव एंड आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करीब 1.5 साल से पूरा संसार कोविड महामारी से लड़ रहा है और इस लड़ाई में जो वैक्सीन है वो हमारे पास एक बहुत ही कारगर हथियार है। लेकिन हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनके मन में अभी भी वैक्सीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं, और उनका कहीं उनकी हेल्थ पे या बच्चे की हेल्थ पे इसका कोई बुरा असर तो नहीं होगा। तो आइए आज जानते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट वैक्सीनेशन ऑफ कोविड इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। Why do pregnant women need COVID vaccination? प्रेगनेंसी में यदि किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो उस लेडी को इसके सिम्टम्स कई बार बहुत सीरियस हो जाते हैं और रैपिड डिटीरियोरेशन हो जाता है उसकी कंडीशन में। उसके हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट होने के और वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत नॉन प्रेग्नेंट वुमेन जिसको कोविड इन्फेक्शन हुआ है उससे करीब 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड इन्फेक्शन है तो उसका प्रेगनेंसी लॉस होने का और प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। प्री टर्म डिलीवरी यदि हो जाती है तो जो प्री टर्म बेबी है उसको कई बार काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में रखना पड़ता है और उसमें कई कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, और जो बच्चा है उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। कोविड इन्फेक्शन एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। घर में यदि एक किसी मेंबर को हो जाता है तो बाकी मेंबर्स में भी फैल सकता है। तो इन्हीं 3 रीज़न की वजह से ये एडवाइस किया जाता है कि प्रेग्नेंट वुमेन का कोविड इन्फेक्शन के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और उन्हें कोविड वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए। Are COVID vaccines safe for a pregnant woman? कोविड वैक्सीन्स जो हैं वो किल्ड वैक्सीन्स हैं, बनते हैं या वायरस का कोई पार्टिकल जैसे कि प्रोटीन या आरएनए है उनसे बनाए जाते हैं। तो इस वैक्सीन की वजह से इसलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको कोविड इन्फेक्शन होने का कोई ख़तरा नहीं होता। और अभी तक बहुत सारे कंट्रीज़ में और हमारे कंट्रीज़ में भी प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड वैक्सीनेशन दे रहे हैं। तो अभी तक का जो डेटा है उसमें ऐसा कोई भी सेफ्टी कंसर्न हमें नहीं मिला है कि प्रेग्नेंट वुमेन को ये नहीं देना चाहिए। Can the COVID vaccine harm the unborn baby? कोविड वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर नहीं जाता है, इसलिए बच्चे को यदि मदर ने कोविड वैक्सीनेशन लिया है तो बच्चे को कोविड इन्फेक्शन नहीं हो सकता। रादर इसका बच्चे को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि मदर को जब हम वैक्सीन देते हैं तो उसकी बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज़ बनते हैं और ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे के अंदर जाते हैं जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन से। तो इसलिए जो कोविड वैक्सीन है वो प्रेग्नेंट मदर और बच्चे दोनों के लिए ही सेफ रहते हैं। Which COVID vaccines are available in India and which vaccine should be preferred in pregnancy? हमारे देश में 3 जो कोविड वैक्सीन हैं वो लगाए जा रहे हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक। तो तीनों ही वैक्सीन्स जो हैं वो 70 to 90% प्रोटेक्शन देते हैं सीरियस इलनेस के अगेंस्ट। और तीनों ही वैक्सीन का सेफ्टी प्रोफाइल जो है वो 70 to 90% है, इसलिए कोई भी वैक्सीन जो है प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जा सकता है। In which month of pregnancy COVID vaccine should be given? कोविड वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम में ले सकती है, किसी भी मंथ में लिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी यही रिकमेंडेशन है कि कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, प्रेगनेंसी के किसी भी मंथ में हम कोविड वैक्सीन दे सकते हैं। How much gap should be there between COVID vaccine and other vaccines during pregnancy? प्रेगनेंसी में अब और भी वैक्सीन्स देते हैं, जैसे कि हम टेटनस का इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं। तो यदि हमें टेटनस का इंजेक्शन देना है और कोविड वैक्सीन भी देना है तो या तो हम उसको सेम डे दें, लेकिन 2 अलग अलग साइट्स पे 2 अलग आर्म्स के ऊपर इंजेक्शन को दे सकते हैं, या 15 डेज़ के गैप के बीच में दे सकते हैं। कोविड वैक्सीन और दूसरे वैक्सीन के बीच में 15 डेज़ का गैप होना चाहिए, तब हम उसको वैक्सीन को दे सकते हैं। What are the side effects of COVID vaccine in pregnancy? कोविड वैक्सीन के जैसा कि जनरल पब्लिक में साइड इफ़ेक्ट्स होता है कि
1 से 3 दिन तक फीवर आ सकता है, बॉडी एक रहता है, थोड़ा अनवेल जो है पेशेंट फील करती है, तो उसके लिए पैरासीटामोल टैबलेट जो ओवर द काउंटर अवेलेबल है वो ले सकती है। बहुत ही रेयर होता है कि कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स होता है, 1 इन ऑलमोस्ट 5 lakhs वुमेन। तो जैसे जो कोविड वैक्सीन रिसीव करने के 20 डेज़ के अंदर यदि किसी भी पेशेंट को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या सिवियर हेडेक है, या पेट में लगातार दर्द रहता है, फिट्स आ जाते हैं, या उसको पैरों में दर्द है या स्वेलिंग रहती है लिम्स के अंदर, या उसकी पूरी स्किन के ऊपर छोटे छोटे पिन पॉइंट हेमरेज हो गए हैं जो इंजेक्शन साइट है उसके अलावा कहीं भी, तो ऐसी यदि उसको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो उसे तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज जो नॉर्मल जनरल पब्लिक में जो थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं कोविड वैक्सीनेशन के बाद, वही प्रेग्नेंट वुमेन में भी होते हैं। What are the contraindications of COVID vaccination in pregnancy? कोविड वैक्सीन के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है प्रेगनेंसी में, उसमें एक तो ये है कि यदि उसको पहले वाली डोज जब कोविड की मिली और उसकी वजह से उसको कोई एलर्जी हुई, एनाफाइलेक्सिस हुआ, तो वो कोविड वैक्सीनेशन उसको सेकेंड डोज नहीं लेनी चाहिए, या कोई और वैक्सीन उसको लगाया गया है उसके बाद उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ है तो भी उसको कोविड वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। और कुछ टेम्परेरी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, लेकिन जैसे कि मान लो किसी को एक्टिव कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उसे जो वैक्सीन है वो कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना चाहिए। कोविड इन्फेक्शन होने के 3 महीने बाद जो लेडी है वह वैक्सीन ले सकती है, रिकवरी होने के 4 to 8 वीक्स बाद। यदि किसी को प्लाज्मा ट्रीटमेंट दिया गया है या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी गए हैं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए, तो उसे भी 3 महीने बाद जो कोविड वैक्सीन है वो लेना चाहिए। After how many days of delivery COVID vaccine should be taken? डिलीवरी के बाद किसी भी टाइम लेडी जो है वो वैक्सीनेशन ले सकती है, इसमें कोई भी हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है, और वैक्सीन लेने से पहले या बाद में उसे बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग भी करा सकती है वो, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। Is COVID vaccine safe for breastfeeding mothers and breastfed babies? ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के अंदर दे सकते हैं, क्योंकि जब आप क्योंकि जो जितने भी वैक्सीन हैं कोविड केड वैक्सीन्स हैं तो वो मदर के अंदर किसी भी तरह का डिजीज़ नहीं करते हैं, और जो वैक्सीन है वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर भी नहीं जा सकता, बल्कि जो मदर को यदि हम वैक्सीनेशन देंगे तो जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे के अंदर आ जाती हैं और उसको प्रोटेक्ट करती हैं। What are the global recommendations and practices on COVID vaccination for a pregnant woman in other countries? पूरे वर्ल्ड के अंदर WHO और जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट है, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सभी ने कोविड वैक्सीन को रिकमेंड किया है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के अंदर। और जो जितने भी बाहर के कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, कनाडा है, ये सिंगापुर है, इज़राइल है, सभी जगह पे जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको कोविड वैक्सीन दिया जा रहा है, और हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से भी अब ये रिकमेंडेड है कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को कोविड वैक्सीन मिलना चाहिए ताकि उनको भी इस इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिले। तो मैं सभी जो प्रेग्नेंट हमारी लेडीज़ हैं और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप बिना डर बिना झिझक के कोविड वैक्सीन ज़रूर लें, ताकि आप को कोविड जो इन्फेक्शन है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में कई बार बहुत सीरियस हो जाता है और सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको वैक्सीन ज़रूर लेना चाहिए। तो आपके आसपास जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाइए, अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं उनके बारे में पूछिए और वैक्सीन ज़रूर लें। थैंक यू वेरी मच।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्थ एंड फिटनेस विद डॉक्टर विनीता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।